अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेट ने किया है। पीटर ओब्रायन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन माल्कोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेट की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेट, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटूर, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपलस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम, जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी
बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टिन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन माल्कोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम, जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है।
टोनी कोलोट एमसी नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एयरफोर्स CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाउसटीन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कोलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल्स सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसीन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसन शटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन और एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है।
रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट एमसी नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर सीआईए स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टिन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस अर्लांडो ब्लूम माइकल डगलस जैन मालोकोविच टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मेकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यतीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है और
लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन और एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है, और नाल्डो ब्लूम, जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट, MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच, बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर्ट CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाउसटीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, अर्लांडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमो हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्म चरित्र डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसिन सटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है।
रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास टीम निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मेकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यतीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या
में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साथ साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मेकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से
मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और सीआईए में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में सीआईए का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेशटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर सीआईए स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टिन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मेकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर भी धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के
काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रैसन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रैसन को बताता है कि फ्रांसीसी डीजीआई से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और सीआईए में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में सीआईए का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रैसिन और एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रैसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर्ट सीआईए स्टेशन प्रमुख और रैसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल्स सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रैसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता।
जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने के कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसिन को पता चलता है कि एल्कॉट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रैसन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रैसन को बताता है कि फ्रांसीसी डीजीआई से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और सीआईए में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में सीआईए का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रैसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रैसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रैसन एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर सीआईए स्टेशन प्रमुख और रैसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाउस-टीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रायन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रैसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रैसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रैसन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रैसन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है।
यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने के कुरियर को रुकने का आदेश दिया, खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी डीजीआई से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और सीआईए में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में सीआईए का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है, जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है, जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर सीआईए स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मर्सर के साथ मिलकर
धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने के कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को 8C-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाफस्टीन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं।
रैसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIAMI-5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया, खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल्स से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था।
पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर ब्रिटिश धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाफस्टीन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमो हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्ड मंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकर रिची द्वारा।
बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रैसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यतीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने, उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रैसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाउसटीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, अर्लांडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी। पीटर ओब्रायन द्वारा उत्पादन किया था। लोरेंजो डी बोनावेंटुरा
जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर अभिनेता थे। नोपी रैपलस, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने, उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को 8C-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम, जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास टीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑर्लैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया।
2021 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेटेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेटेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटूर, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपलस, ऑर्लैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रसीन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रोकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर्ट CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतूरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीम निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो।
हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन माल्कोविच, टोनी कॉलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटूर, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नोपी रैपलस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मेकर रिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने, उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को 8C-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसेटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम, जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कॉलेट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन माल्कोविच बॉब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर्ट CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं।
23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन माल्कोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूम हुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कंट्रपति इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को की एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लाश ने खुलासा किया कि वह चाहता है कि जैविक हमला हो आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कनस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस, एलिस रेसन,
एक सीआईए पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम। जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कोलोट एमसी नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर सीआईए प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपोर्ट सीआईए स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हाउसस्टीन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कोलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसन को पता चलता है कि एल्काट एस्ट्रेटर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसन शटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है। रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है, जिसके लिए वह उससे लड़ती है और
लाश ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है, जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और रोनाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे, परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते हैं। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया गया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नूपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल से ट्रैक करती है। उस ट्रैक में उन्हें पता चल जाता है कि उन सब हत्याओं के पीछे कौन है। रेसिन सटर द्वारा आयोजित एक मीटिंग पॉइंट पर जाता है जहां लाश न केवल जीवित है बल्कि साजिश भी कर रही है।
रेसन शटर को मार देता है और थोड़ा संघर्ष के बाद वह भाग निकलता है। रेसन उसे वेम्बली स्टेल्स से बाहर आकर मिलता है। बाहर उसकी सामना किसी अन्य लोगों से होती है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। उन जुड़े हुए व्यक्ति में सबसे पहले उसका एक भाई भी उसमें होता है जिसके लिए वह उससे लड़ती है। और लास्ट ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैविक हमला हो, आने वाले अमेरिकी वायरस को वापस घर ले जाएंगे और अमेरिकी सरकार को जैविक युद्ध के खतरे को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेंगे। विल्सन को गोली मारने के बाद रेसिन एक छोटी लड़ाई होती है जिसके बाद वह मर जाता है। रेसिन वायरस के कणस्तरों को निष्क्रिय कर देता है जानते हुए कि मर्सर सीरिया भाग जाएगा। हंटर उसे रास्ते में रुकने का निर्देश दे देता है। नोमी रैपस एलिस रेसन एक CIA पूछताछ अधिकारी है और नाल्डो ब्लूम जैक ऑलकोट एक क्षुद्र अपराधी और पूर्व सैनिक है। टोनी कलोट MC नोल्स M1 खुफिया प्रमुख है। जॉन मोलोकोविच बॉम्ब हंटर CIA प्रमुख डिवीजन है। माइकल डगलस एक एरिसपुर CIA स्टेशन प्रमुख और रेसन के गुरु के रूप में काम करते हैं। 23 सितंबर 10 को वार्नर ब्रदर की फिल्म का विकल्प चुना और निर्माता लोरेंजो डी बोनावंतुरा थे। 7 अप्रैल 14 को नोमी रैपस कलाकारों में शामिल हुए। माइकल हास्टीन निर्देशन करने वाले थे परंतु उन्होंने उसको सौंप दिया कि इसका निर्देशन तुम करो, हमें अभी टाइम नहीं है, जिसके लिए वे सभी कलाकारों को जुटाने में लग जाते। अनलॉक 17 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल एप्टेड ने किया है। पीटर ओब्रियन ने लिखा। इसमें नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, माइकल डगलस, जैन मालोकोविच, टोनी कोलेट ने अभिनय किया। 21 में अपनी मृत्यु से पहले एप्टेड की अंतिम फिल्म थी। इसे यूनाइटेड किंगडम में 5 मई 17 को लायंसगेट द्वारा रिलीज किया गया था। मूवी के निर्देशक थे माइकल एप्टेड, लिखित की गई थी पीटर ओब्रायन द्वारा, उत्पादन किया था लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, जॉर्जिना टाउन्सले, एरिका हाउसम, क्लाउडी ब्लूमहुबर। अभिनेता थे नोपी रैपस, ऑरलैंडो ब्लूम, टोनी कलेट, जॉन माल्कोविच, माइकल डगलस। मूवी का छायांकन जॉर्ज रिचर्डमंड, संपादित की गई थी एंड्रू मैकरिची द्वारा। बॉक्स ऑफिस पर इसने 4.7 मिलियन की कमाई की। भाषा थी अंग्रेजी। देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कार्यकारी समय था 98 मिनट। रिलीज की तारीख थी 5 मई 17, 1 सितंबर 2017। मूवी को लायंसगेट द्वारा वितरित किया गया था। पेरिस ऑपरेशन। उसके विफल होने के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की पूछताछ अधिकारी एली रेसन लंदन की एक सामुदायिक केंद्र में अंडरकवर काम करती है। यह क्षेत्र इस्लामी चरमपंथ के लिए जाना जाता है और वे MI5 इंटेलिजेंस प्रमुख एमरी नोल सहित सुरक्षा सेवा को खुफिया जानकारी देती हैं। रेसन के पूर्व स्टेशन प्रमुख संरक्षण एरिक लास ने उन्हें बताया कि पेरिस की मौतों के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, उसे वापस फील्ड में जाने की ज़रूरत है। CIA MI5 को पता चलता है कि कट्टरपंथी इमाम यजीद खलील अमेरिकी मूल के इस्लाम में धर्मांतरित डेविड मार्शल के साथ मिलकर बीट धरती पर एक हमला करने की साजिश में है। CIA के लंदन स्टेशन के एक अधिकारी फ्रैंक सटर ने रेसिन को बताया कि उन्हें यूरोप डिवीजन के प्रमुख बॉब हंटर के ऐसे खलील को पकड़ने गए कुरियर लतीफ़ से पूछताछ करने और उसे तोड़ने में मदद करने का आदेश मिले हैं। एक होटल में रेसिन लतीफ़ से पूछताछ करती है और मर्सर के तौर पर उसका काम देख रेख करती है। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया है, रेसिन लतीफ़ को उसकी हिरासत से हटाने का प्रयास करती है। वह और एल्काट मोरक्को के एक रेस्तरां में खलील का सामना करते हैं और वह कबूल करता है कि वह कट्टरपंथी अतिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसे वह बढ़ावा देता है। हालांकि उसने कुरियर को रुकने का आदेश दिया। खलील को अनुमान है कि मर्सर फिर भी हमला जारी रखेगा। लतीफ़ के एक सहयोगी का पीछा करते हुए रेसिन को पता चलता है कि एल्काट एक्सट्रैक्टर के काम कर रहा है और दोनों उसी काम के लिए श्रेणीबद्ध तरीके से हैं। रेसिन नोल से संपर्क करता है और मर्सर की प्रतिनिधि से मिलने के लिए कुरियर के रूप में अमजद की मदद करने के लिए सहमत होता है। नोल्सन रेसिन को बताता है कि फ्रांसीसी DGI से मिली खुफिया जानकारी का पता चलता है और CIA में वरिष्ठ पक्षों को पेरिस हमले का होना दिया जाए, जो कि बम विस्फोट मारे गए पीड़ितों में CIA का मुखबिर था। रोमली की टीम लतीफ़ को पकड़ने वाले आदमियों की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों को HC-308 स्नाइपर राइफल